हैदराबाद का पूरा चुनाव कभी असदुद्दीन ओवैसी के लिए जाना जाता था, मगर इस बार का चुनाव ओवैसी के लिए कम बीजेपी के प्रत्याशी माधवी लता के बयानों और उनकी खास अंदाज में किए गए प्रचार के लिए पहचाना जा रहा है। आज मतदान के दिन माधवी एक नए विवाद में घिर गईं। वो वोट करने पहुंची महिला वोटरों के बुर्का उठाकर न सिर्फ देखे बल्कि उन्होंने बहुत सख्त लहजे में उनसे पूछताछ भी की। चुनाव आयोग ने माधवी की इस हरकत को गंभीरता से लिया और उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया है। भाईजान के गढ़ में बुर्का विवाद, चुनावों में फिर हुई बुर्के की एंट्री। हैदराबाद में किसने हटवाया बुर्का? हैदराबाद के भाईजान यानी ओवैसी को हमेशा से हिजाब के पीछे छुपी पहचान को बताने को लेकर दिक्कत रही है, लेकिन चौथे चरण के चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी माधवी लता ने हैदराबाद में बुर्के के पीछे छुपे चेहरों को पहचानने का काम शुरू कर दिया। दरअसल उन्होंने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर बुर्के में आई महिलाओं के आईडी कार्ड लेकर ये देखना शुरू किया कि जो महिलाएं वोट डालने आई हैं वो सही हैं या नहीं है। ओवैसी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रही माधवी लता को इस बात का डर था कि कहीं फर्जी वोटिंग तो नहीं हो रही, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे चुनाव आयोग का काम खुद करना शुरू कर दिया। जबकि मतदान केंद्र में सही वोटर आया है या नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। ये तो 38 है, अब 38 कितना है? उठाइए। घटना का वीडियो सामने आने के बाद माधवी लता के खिलाफ हैदराबाद के मलकपेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। मामले में माधवी लता के खिलाफ धारा 171C, 186 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 के तहत मामला दर्ज हुआ। विवाद बढ़ने के बाद माधवी लता ने सफाई भी दी, कहा कि उनका कानूनी अधिकार है कि वो इस तरह की जांच कर सकती हैं क्योंकि वो एक महिला हैं और उस क्षेत्र से उम्मीदवार भी हैं। हालांकि ओवैसी जैसे बड़े नेता के खिलाफ हैदराबाद से चुनाव लड़ रही माधवी लता को सुबह से कम वोटिंग के कारण डर सता रहा था, इसलिए उन्होंने वीडियो बनाकर धन विशेष के लोगों से अपील की कि वो आगे आकर वोट करें। और हमको किसी भी हालत लड़के अपना वोट डालना ही पड़ेगा, नहीं तो 40 सालों का जो जुल्म अपने पर हो रहा है ये कभी खत्म नहीं होगा। ये कोई भी चाल करने दीजिए, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सुबह से हर बूथ फिर रही हूँ, हर जगह आपको न्याय दिला कर ही रहूंगी। निकलिए, बाहर निकलिए, वोट डालिए, ये हमारा हक है। वोट डालना ही पड़ेगा। और सिर्फ अभी तक 9% ही बाहर निकले हुए लोग, और उसमें ज्यादा अपने लोग नहीं निकले हैं। निकलिए, बाहर निकलिए, न्याय दिलाइए खुद को और हमको भी और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी। दरअसल माधवी लता बड़ी नृत्यांगना और समाजसेविका हैं, इसलिए पूरे चुनाव प्रचार के दौरान शायद ही कोई ऐसा दिन निकला होगा जब माधवी का कोई बयान या उनका कोई वीडियो सुर्खियों में न आया हो। वैसे बता दें कि हैदराबाद सीट से ओवैसी 4 बार और उनके पिता सुल्तान सलाउद्दीन 6 बार सांसद रह चुके हैं। ओवैसी परिवार से माधवी लता इस सीट को छीन पाएंगी ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, मगर बीजेपी ने माधवी लता के सहारे हैदराबाद में चुनौती तो कड़ी दे दी है। देखना है जीत हार का ये अंतर कितना रहता है।